किए गए वायदे को भूल गई। बीजेपी को उसका वायदा याद दिलाने के लिए अब ये आंदोलनकारी दिल्ली तक आ पहुंचे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, मोदी जी हमारे आवाज सुनिए। ये दिल्ली का रामलीला मैदान है। ये वही मैदान है जिसने अभी तक ना जाने कितने ही आंदोलन देखे हैं। ये मैदान ना जाने कितने आंदोलनों का गवाह बन चुका है। ये वही मैदान है जिसने एक आम आदमी को सीएम की कुर्सी पर बैठाया। ये वही मैदान है जहां से आजादी के बाद एक बूढ़े की आवाज पर पूरा देश खड़ा हो गया था। अब इसी मैदान पर एक नया इतिहास रचे जाने का इंतजार कर रहा है। जी हां, अब इस मैदान से बोडोलैंड की मांग उठी है। अलग राज्य बोडोलैंड की मांग को लेकर सरकार के रवैये से परेशान आपसू समेत अन्य बोडो संगठनों द्वारा सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने का खाका तैयार किया गया है। आपसू अध्यक्ष प्रमोद बोडो के नेतृत्व में बोडोलैंड राज्य की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब दिल्ली तक पहुंच गया है। आपसू अध्यक्ष प्रमोद बोडो ने कहा कि असम में किसी जाति या जनजाति के विकास के लिए उनके राजनीतिक अधिकार तथा अन्य अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए स्वतंत्र होना आवश्यक है, जिसके लिए वो अलग राज्य बोडोलैंड की मांग कर रहे हैं। जब तक झारखंड पूरी नहीं करेगा सूचना चाहिए उनका सपोर्ट में और जब बोडोलैंड का जो मांग रहा है उस मांग लेके हम लोग भी सरकार का तरफ मैंने डिमांड करता हूँ जल्द से जल्द सरकार बोडो का मांग पूरी करे। असम और हमारा बोडोलैंड दिल्ली से बहुत दूर में है, इसलिए हमारे बोडोलैंड से यानी असम से आवाज हम दे दे बहुत दे चुका है, लेकिन दिल्ली तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को सुनाने के लिए हम यहाँ आज आने को मजबूत हो। अगर आज हिंदुस्तान में 2000 साल में 3 नया प्रदेश बन चुका है, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके बाद 2014 साल में तेलंगाना को बना दिया, तो हमको नहीं देंगे। अगर जल्दी हमको अलग राज्य नहीं देंगे तो घमासान वहाँ आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। इसी मुताबिक तो वादा तो किया था, आश्वासन तो दिया था, लेकिन आज 3 साल बीत गया मोदी जी का सरकार, तो 3 साल के बाद हमको अंदाज लगा कि वो राजनीतिक मतलब से ही उस आवाज को दिया था, उस आश्वासन को दिया था। लेकिन हमारा मांग है नरेंद्र मोदी जी अगर 2019 साल में फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहे तो हमारा बोडोलैंड का जो मांग उसको जरूर मंजूर करना ही पड़ेगा। इस बार केंद्र और असम में बीजेपी की सरकार आने से बोडोलैंड की मांग कर रहे लोगों ने उम्मीद जताई थी कि बीजेपी की सरकार इस समस्या का समाधान करेगी, लेकिन इस सरकार से भी उन्हें कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इस समस्या को दूर करने का वादा किया था। अलग राज्य की मांग में आंदोलन करने वाले तमाम संगठनों को उम्मीद थी कि बदलाव और अच्छे दिन लाने के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरने वाली बीजेपी के सत्ता में आने के बाद उनकी दशकों पुरानी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन सत्ता में आने के बाद लगता है बीजेपी अपने वायदे को भूल गई है। बोडो स्टूडेंट यूनियन बोडोलैंड की मांग को लेकर
लास्ट 3 डिकेड से कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है, 30 साल से मूवमेंट कर रहा है। तो इसके वजह है कि असम में बोडो समुदाय जो है, जनजाति बोडो समुदाय जो भूमिपुत्र है, इनको संविधान के मुताबिक जो हक मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला। भारत के संविधान हम लोग को सब कुछ दिया, हमारे भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी भूमि की निरापत्ता के लिए, हमारे राजनीतिक अधिकार के लिए भारत के संविधान ने सब कुछ दिया। लेकिन क्षेत्रों में जो राजनीति चल रहा है, इसमें हर तरफ से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हर तरफ से वंचित किया जा रहा है। तो इसीलिए हमारी तरफ से, बोडो की तरफ से एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहा है लास्ट 30-40 ईयर से। तो इसमें बोडो के लिए भारत सरकार की तरफ से 2 काउंसिल बना के दिए थे, लेकिन ये काउंसिल जो है हमारे जो इंस्पिरेशन है, हमारे जो आशंका है, इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हम अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मांग रखा है कि जल्द से जल्द जैसे तेलंगाना बनाया, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ बनाया, इसे बोडोलैंड भी बनाया जाए। और बोडोलैंड के जो मूवमेंट है, इसमें 5000 से ज्यादा बोडो लोग का जान जा चुका है। अभी तक 5 लाख खून से अपना जो हस्ताक्षर किया है, तो वो कल हम सबमिट करेंगे, कल हम रैली करेंगे। हम लोग हर तरफ की डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट हमने जारी रखा है और आगे भी हम लोग जारी रखेंगे। हमारा बात यही है, हमने देश के लिए सब कुछ किया है। आजादी के 70 साल में देश ने जो बोला हमने माना, जो हमें बोला गया वो हमने किया। लेकिन हमारा जो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है सरकार का, वो सरकार मानना चाहिए। आने वाले समय पे भी सब लोग सपोर्ट करेंगे। हम यही चाहते हैं कि अगर इंडिया में कोई नया राज्य बने तो बोडोलैंड ही होना चाहिए, क्योंकि जब झारखंड, उत्तराखंड का मांग चल रहा था तो उससे आगे से बोडोलैंड का मूवमेंट चल रहा था। जब तेलंगाना नहीं बना था, उससे पहले से तेलंगाना का मांग नहीं चल रहा था, उससे पहले से बोडोलैंड का जो मांग है वो चल रहा था। तो इसीलिए अभी इतना पुरानी जो एक डिमांड है, और उत्तर पूर्वांचल में एक जाति के नाम पे राज्य दिया गया है, नागा को नागालैंड, मिजो को मिजोरम, मणिपुरी को मणिपुर, सबको राज्य दिया गया है। तो बोडो लोग जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्राइबल के सबसे ज्यादा जो संख्या है, जनसंख्या है, ये बोडो का है। तो बोडो के साथ ये नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा मूवमेंट कंटिन्यू होगा, हम मूवमेंट को इंटेंसिफाई करेंगे। ये मूवमेंट कभी नहीं रुकेंगे, जब तक बोडोलैंड नहीं बनेगा ये मूवमेंट चलता रहेगा। असम के बोडो बहुल इलाके में अलग राज्य की मांग में आंदोलन का इतिहास 8 दशक से भी ज्यादा पुराना है। उपेंद्र नाथ ब्रह्म की अगुवाई में अखिल बोडो छात्र संघ आपसू ने 2 मार्च 1987 को बोडोलैंड को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जोरदार आंदोलन छेड़ा था। उपेंद्र नाथ ब्रह्म के बाद इस आंदोलन को कई लोगों ने आगे बढ़ाया और अब आपसू अध्यक्ष प्रमोद बोडो कई अन्य संगठनों को साथ लेकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। बोडोलैंड की मांग को अब कई सामाजिक संगठनों का भी साथ मिल गया है। सामाजिक कार्यकर्ता और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट प्रतिभा ब्रह्मा ने बीजेपी सरकार से अपने वायदे याद करके उसे पूरा करने की अपील की। उन्होंने बोडोलैंड के लिए आंदोलन को उग्र तक करने की चेतावनी दी है। आज हम यहाँ आए दिल्ली में, भारत के प्रधानमंत्री जी को मैं बोडोलैंड से दिल्ली में हम अपने सम्मान करके आपको एक बात चिल्लाना चाहता हूँ, नेशन का जो मांग याद कराना चाहता पुरानी हूँ। मांग है, आपने जो पुराने संघ का जो इलेक्शन था, इंस्टीट्यूशनली आपने कहा था बोडो भाइयों को, कैसे हम लोगों को, गोरखाओं को, पूरी कि हमारा सरकार अगर दिल्ली में आएगा, कहना है सबके साथ सबका विकास। बंदूक छोड़ हाय मोदी जी, मांग को पूरी करेंगे। इंडिजिनियस पीपल दोनों को छोड़कर के बदले आपको सबको विकास करेंगे। जवाब दीजिए आप, जो भूमिपुत्र है उनका विकास नहीं है, जो भूमिपुत्र ट्राइबल लोग हैं उसका विकास नहीं है। किसको लेकर आओ, सबका साथ सबका विकास करेंगे। वो तो मेरा कहना है ऑटोनॉमस होते जो हम लोगों ने वो हमारे जो आप लोग को शांतिपूर्वक सपने हैं, आंदोलन के माध्यम से समझा रहे हैं। हमारे जब आपने आसाम को सात भाग किया, आसाम को 7 भाग में टुकड़ा किया, और हमारे जात और भाषा के नाम पे टुकड़ा किया, जैसा कि एम्पावर्ड किया आपने जात और भाषा के नाम से रियल टुकड़ा किया। एम्पावरमेंट हमको नहीं मिल बीजों को इसकी वजह से
मिजोरम, नागाओं को नागालैंड ऐसे करके आप बंटवारा किया। तो आज बंटवारा करने से आपका क्या दिक्कत है? मेरा जवाब, पहले भी मुझे प्रश्न है, आज बात करने वाले आपका क्या, आपका अपना अगर कोई हम चीज जीत के पहन आते का हैं, अंक भारतीय होगा? जनता पार्टी अगर जीत के आते तो हैं यही सब बात लेकर हम लोग बोडोलैंड के जो बार समस्या है, बार माताएं समाधान बहनें करेंगे। सभी लोग और आकर अभी आपको तक समझा रहे हैं समस्या कि हम लोग को चाहिए। जब तक समस्या है हम शांति में जीना चाहते हैं। हमारी मांग जारी है और जब तक बोडोलैंड का नहीं होगा हमारे आंदोलन शांतिपूर्वक आंदोलन चलते रहेंगे। कोई भी आंदोलन पूर्वांचल तब हम लोग को आप लोग मत दोस्ता, हम लोग को दोषी मत समझे, आज शिरोमणि होगा उसका, केवल आज शिरोमणि होगा। हम लोग कष्ट उठाएंगे, तो एक शांतिपूर्वक एनडीए प्रोग्रेसिव आंदोलन को हम लोग पुरखाओं ने हमारी बताया। मांगे पूरे नहीं होंगे हम लोग चलते रहे। तो असम से निकलकर बोडोलैंड की मांग अब देश की राजधानी दिल्ली तक आ पहुंची है। रामलीला ग्राउंड में बड़ी संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारियों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार को साफ ये चेता दिया है कि वो अब अपनी मांग से पीछे नहीं हटने वाले। बोडोलैंड की मांग से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने कितनी मजबूती से इस मांग को एक बार फिर से उठाया है और सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम जो है इस मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए और क्या कार्रवाई की गई, इस बारे में भी आपको बताएंगे वक्त एक ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन लाइव। बदल रहे हैं हम, बदल रहे हैं आप, तो क्यों ना बदले खबरों का मिजाज। खबरों की दुनिया में नेशन लाइव का दमदार आगाज, हिंदुस्तान की बदलती राजनीति से लेकर बदलते दौर की पूरी खबर, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। राजनीति के तीखे सवालों से लेकर आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हर खबर, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से खबरों को आप तक पहुंचाएंगे हम, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। मनुष्य का जीवन कठिन है, उसे जरूरत है दिशा की। आध्यात्म से मिलेगा ज्ञान। देखिए आध्यात्म दर्शन नेशन लाइव पर। भैया वेट, भैया तूने मेरा वेट नहीं किया ना? वेट ही तो कर रहा हूँ। टीवी साथ साथ देखने में ही मजा आता है ना। अब अपने एयरटेल HD सेट टॉप बॉक्स पर पेन ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रिकॉर्ड या पॉज करें। आज ही मिस्ड कॉल दें 76780 76780 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका असम लाइव में, जहां आज हम बात कर रहे हैं असम से लंबे समय से उठते आ रही है अलग बोडोलैंड की मांग की। 26 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बोडोलैंड की समस्या के स्थायी समाधान के लिए बैठक आयोजित की गई, लेकिन समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं निकल सका है। हमारे मांगे पूरी करो, मोदी जी हमारे आवाज सुनिए। हमारे मांगे पूरी करो, हमें चाहिए बोले।
प्रकल्प छोड़कर, ट्राइबल भाइयों को समस्या को छोड़कर अगर आप दिल्ली का समस्या समाधान करेंगे, उत्तर पूर्वांचल को छोड़कर भारत का दूसरे राज्य का समस्या समाधान करेंगे, तो उत्तर पूर्वांचल आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा। ऐसा दिन आएगा। तो आपको हम लोग समझा रहे हैं, एक एक करके समस्या को समाधान करते जाइए। और बड़ बंधुओं আমি বলা লাগে, আমি मानो कॉमर्स। और एक बात मुझे याद आया, 11 साल में आप लोगों ने हम लोग से नाटक किया है, 27 घंटा नॉर्थ ईस्ट लेक, अब असम कैंसिल। तो मुझे कहीं कहीं ऐसा भी सोचने के लिए मजबूर करता है, जो पैसेंजर लिस्ट है, रिजर्वेशन लिस्ट है, वहां पर जो टाइटल होता है, अगर वहां पर बहुत टाइटल नदी ऐसे आता है तो जंतर मंतर रामलीला में कुछ आंदोलन होने वाला है। इस ट्रेन को कैंसिल कर दो, इस ट्रेन को कैंसिल कर दो, ये चक्रांत हो रहा है भाइयों। आज बोडो लोगों ने अलग प्रदेश के लिए इतना कुर्बानी दे चुका है, इतना तकलीफ उठा चुका है, लेकिन आज तक भी बोडो लोगों को अलग प्रदेश यानी राज्य आज तक नहीं दे पाया। तो हिंदुस्तान सरकार के लिए एक लज्जाजनक की बात हो गया। इस सभा के जरिए वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मैं एक दरखास्त करना चाहता हूं कि अगर आप जल्द ही जल्द हमारे मांग को पूरा नहीं करेंगे तो सोचिए, ध्यान में रखिए, हमारा एक गोरखा लीडर ने जिस ढंग से आपको समझाने की कोशिश किया, जिसे ऐलान किया, उसी मुताबिक परिस्थिति जरूर उत्तर पूर्वांचल में उद्भव होगा ही होगा। हमारे लोग सशस्त्र संग्राम भी खोल चुका है, कलम का आंदोलन भी खोल चुका है। अभी गणतंत्र के जरिए, शांति के जरिए हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर शांति की बात, गणतंत्र की बात, स्वच्छता की बात अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो देश में एक बड़ा मुश्किल उत्तर पूर्वांचल में पैदा जरूर है। अगर आपका सरकार, हिंदुस्तान सरकार आजादी के बाद उच्च संख्या के प्रदेश अगर बना दे सकते हैं तो हमको क्यों बोलने नहीं आप दे सकते? ये गंभीर सवाल हो रहा है। अगर देश की विकास सबको लेकर अगर आप करना चाहे, अच्छा दिन लाना चाहे, तो हिंदुस्तान में जितना मुस्लिम भूमि पुत्र लोग है, इंडिजन लोग है, जैसे बोडो लोग है, सभी इंडिजन लोगों को उनका जो हक, उनका जो मान, उसको आप तुरंत ही पूरा करना ही पड़ेगा। ऑटोनॉमस काउंसिल से पूरी नहीं हो रही है, जो बोडो के एस्पिरेशंस है,
जो कल्चर से, कस्टम है, ट्रेडिशन है, जो आपकी आकांक्षाएं हैं वो ऑटोनोमस काउंसिल से पूरी नहीं हो सकती हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव ने भी हम लोग को ऑटोनोमस काउंसिल देके लॉलीपॉप थमाया था, लेकिन हम लोगों ने नहीं माना था। हम लोगों ने भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। आप जैसे रामलीला के मैदान में उतर आए हैं, हमारे रांची के मोरहाबादी मैदान में लाखों की रैलियां हम लोगों ने की। मुझे याद है 1998 को हम लोगों ने बड़ी लाखों रैलियां किया, लाखों लोगों की भीड़ आई, तो जाके हम लोगों को 2000 में राज्य मिला। लेकिन राज्य का क्या हुआ 17 सालों में? साथियों, हम दुखी इसलिए हैं कि 17 सालों में 7 गोलीकांड हो गए। भारतीय जनता पार्टी लगभग 12-13 सालों से शासन कर और 19 लोग मारे गए इन 17 सालों में। हमारे यहाँ अभी भी बड़ी लड़ाई चल रही है। भारत माता की सुरक्षा के लिए संग्राम करते आए हुए हम वो जाति नरेंद्र मोदी जी होशियार, राष्ट्रपति जी होशियार। बता दें कि बीते 26 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बोडो समस्या के स्थायी रूप से समाधान के लिए त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में गृह मंत्री ने बोडो समस्या के स्थायी समाधान के लिए लगातार त्रिपक्षीय बैठक होते रहने की भी बात कही थी, लेकिन इस समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। मीडिया द्वारा पूर्वांचल के राज्यों की ओर ध्यान नहीं देने से इनका आंदोलन आज तक कोई असर नहीं कर सका है। मीडिया और दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुक्मरानों के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इन्हें सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली में ही अपना आंदोलन करना पड़ा है। अब देखना होगा कि दिल्ली आकर ये अपनी आवाज को सत्ताधारियों के कानों तक पहुंचाने में कितने सफल हो पाते हैं। क्या बीजेपी अपने किए गए वायदे को निभाएगी? क्या इन्हें इनका हक मिल सकेगा? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन लाइव। तो बोडोलैंड की मांग कोई नई नहीं है। लगातार आजादी के बाद ही ये मांग जोर पकड़ने लगी थी, लेकिन किसी भी सरकार ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब चूंकि केंद्र और प्रदेश दोनों ही जगह पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसी वजह से एक बार फिर प्रदर्शनकारियों ने इस मांग को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि ये मांग कितने आगे तक जा पाती है और कब तक ये मांग जो है पूरी हो पाती है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।